हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर था हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मैग्नेट का फील्ड। इस मैग्नेट के ये चारों तरफ ये जो आयरन पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जितनी रेंज में ये अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यही इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो यही आप लोग समझ पा रहे होंगे, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा स्पेस जिसपे इस मैग्नेट का एक्सपीरियंस किया जा सके। आगे लिखा हुआ है इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। और स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, यानी कि कहीं कहीं हम लोगों को गॉस भी मिल जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है, यानी कि मैग्नेटिक जो हमारा इफेक्ट होता है वो कितनी दूरी तक यहाँ पे हमारा उसकी रेंज है, तो वो बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज होता है। आइए देखते हैं क्या होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट आज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो इमेजनरी फील्ड लाइंस होती हैं, यानी कि हम लोगों को दिखती तो है नहीं है। सपोज करो ये हमारा मैग्नेट है, अब इसके जो फील्ड लाइंस यानी कि जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें यहाँ पे दिखता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन होता है। तो उस इमेजनरी फील्ड को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसी के अंदर इसका रेंज आ जाती है। तो वही यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं द इमेजनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट आर नॉन एज फील्ड लाइंस। आगे आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे फिगर भी दिखाऊंगा जिससे आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। When iron fillings are kept near a magnet, they get arranged in a pattern with represent the magnetic field lines। यानी कि जो मैं जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे सपोज करो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख दी गई हैं, तो वो एक ऐसे पैटर्न में यहाँ पे अरेंज हो जाएंगी। पैटर्न से आप लोग क्या समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा एन से एस की तरफ चलती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। ये आप लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये इसी पैटर्न में अरेंज भी हो जाती है। इसी पैटर्न को समझने के लिए आगे हम लोग जो राइट हैंड थंब रूल वगैरह पढ़ेंगे डायरेक्शन जानने के लिए, तो वो आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आयरन फिलिंग्स आर केप्ट नियर अ मैग्नेट दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में मर्ज कर जाती हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज होती क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लिखी हुई है इसमें, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड्स इट साउथ पोल बाय कन्वेंशन। इसका मतलब है कि ये आप लोग जो फिगर देख पा रहे हैं इसका, तो इसमें ये ओरिजिनेट यानी कि निकल रही है नॉर्थ पोल से, और यहाँ पे जो मर्ज कर रही है वो साउथ पोल पे जा रही है, यानी कि एन टू एस। जितनी भी फील्ड लाइंस है यहाँ पे ये एन से निकल के एस पे जा रही है। ये जो एक्स्ट्रा है इसका मतलब है कि ये आगे भी जाती रहेंगी जितना इसकी रेंज होगी, जहां तक की इसकी रेंज हो सकती है। तो मैंने सारा फिगर बनाया नहीं है, आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा कि ये लाइंस भी आगे जाके मुड़ के एन से एस तक ही जाएंगी, इसीलिए हल्के हल्के यहाँ पे एंड्स में निकले हुए हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दीज लाइन्स आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में भी ये क्लोज्ड लाइंस और कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में है, यानी कि कुछ कर्व सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो वही यहाँ पे होता है। थर्ड क्या है, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो एन है, यहाँ पे जो एन पोल है यानी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे तो काफी ज्यादा डेंसिटी है, यानी कि यहाँ पे क्राउडेड का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा घनी है ये लाइंस, यानी कि इन लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ज्यादा होगा। अब जब जैसे ही यहाँ पे ये निकली तो इनके बीच में एक यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया, यहाँ पे गैप कम था, यहाँ पे गैप ज्यादा, यहाँ पे गैप बढ़ा, और फिर जैसे ही दूसरे पोल के पास आई फिर गैप धीमे धीमे कम होने लगा। तो वही है यहाँ पे हमारा, वही यहाँ पे लाइन भी बोली जा रही है कि ये क्राउडेड होती है पोल्स के पास, यानी कि एन और एस जो पोल्स हैं हमारे इनके पास तो क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब काफी ज्यादा घनी हुई है, और यहाँ पे जो थोड़ा इनका जो डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो जहाँ पे भी क्राउडेड कम होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और जहाँ पे क्राउडेड ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इफ दे डू सो दैट वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि हम लोग किसी भी जब पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हम लोगों को डायरेक्शन पता करनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम लोग उस पर एक टेंजेंट डाल देते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दिया, ऐसे यहाँ पे अगर पॉइंट पता करनी है हम लोग तो यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट डाल देंगे हम लोग। टेंजेंट तो आप लोग जानते ही होंगे सभी लोग कि टेंजेंट का मतलब ये होता है कि सपोज करो ऐसे ये कोई
सर्किल हमारा दिया हुआ है, सर्किल पे कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब अगर टेंजेंट डाली तो यहाँ पे इससे टच करते हुए एक हम लोगों को लाइन खींचनी पड़ती है जो हमारी होती है टेंजेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं इन पे जब हम लोग टेंजेंट डालेंगे तो वहाँ से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि एक ये फील्ड लाइन हमारी जा रही है और अगर इसको ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही वाला फिगर मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि जैसे कि इस फील्ड लाइन पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे दोनों फील्ड लाइंस के लिए यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी। सपोज किया हमने यहाँ से फील्ड लाइंस गई, इस फील्ड लाइन के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और इस फील्ड लाइन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। अब आप सभी लोग खुद ही जानते हैं कि एक ही पॉइंट पे कोई भी दो लाइन्स यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शंस नहीं दिखा सकती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ़ दे डू दैट वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि इस पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकालेंगे तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, इससे हमारी जो हमारी डायरेक्शन हुई वो इस डायरेक्शन में हुई। दूसरी हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, इससे हमारी डायरेक्शन ये वाली हुई। तो यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शंस मिल रही हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो यही ये प्रॉपर्टी बोलती है।